रेडी सर। Electrostatics, chapter first. Charges in rest means branch of physics in which we study about the charges which are in rest. इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने डे लाइफ एग्जाम्पल देखा होगा जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लास से रब करते हैं। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लास के साथ रब करेंगे, ठीक है, ग्लास रॉड पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लास पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो रब करने से ये चार्ज प्रोड्यूस हुए। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब इनको रब किया गया आपस में तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेज को स्टैटिक चार्ज कहलाते हैं। और स्टैटिक चार्ज में ही अगर हम इबोनिक रॉड है, इबोनिक रॉड को रब करेंगे वुड के साथ, तो इबोनिक रॉड पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज और इसमें क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपस में रब करने से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो अब हम जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं हम, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। अगर चार्ज आपके क्या है सिमिलर है तो उनमें क्या होगा आपका रिपल्शन। और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। सिमिलर चार्जेस अब चार्ज प्रोड्यूस करने का कई सारा तरीका है। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मीन्स क्या होता है, जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, जैसे आपका ये मान लीजिए स्फीयर है, कंडक्टर है, और इसके पास मैंने कोई पॉजिटिव रॉड लेकर आया, इसके पास कोई पॉजिटिव रॉड जब लाएगी तो पॉजिटिव रॉड अगर इसके पास लाया जाएगा तो इसमें ये क्या है आपका कंडक्टर है कोई, अब कंडक्टर में क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव रॉड है तो इस केस में क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, माइनस होंगे इसकी तरफ अटैच होंगे और बाकी पॉजिटिव चार्ज का मिलेंगे दूसरे फेस पे। ठीक, जो माइनस वाले चार्ज होंगे वो इस फेस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और प्लस प्लस में क्या होता है रिपल्सन, वो चले जाएंगे सेकेंड फेस पे। अब अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, इसको हम अर्थिंग कर दें, अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे अर्थ पे, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज ए ह्यूज कंटेंट, अर्थ कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ चार्जेस। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस स्पेस में आ जाएंगे, अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे निगेटिव। तो देखो ये बॉडी पहले क्या थी अनचार्ज, जब इसके पास कोई चार्ज बॉडी लाई गई तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो चार्ज प्रोड्यूस होगा अनचार्ज बॉडी पे, वो जो चार्ज लाया गया उसका अपोजिट। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा चार्ज लाया था पॉजिटिव रॉड लाई थी, इस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा निगेटिव। इसी तरीके से इसका रिवर्स होगा, अगर हम निगेटिव रॉड लेकर आए किसी स्फीयर के पास तो होगा क्या, ये माइनस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है उसको भी तरफ अटैक करेगा और निगेटिव कहाँ करेगा रिपेल कर देगा। तो निगेटिव रिपल्शन करने के बाद अगर इसको हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे अर्थ में, और अर्थ में जो होता है पॉजिटिव चार्ज है प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इस केस पे सिर्फ क्या बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रॉड आया था नेगेटिव रॉड, और इस बॉडी पे कौन सा चार्ज बना पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस चार्ज को लेकर आया जाएगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने दिखा दिया, मैंने यहाँ पॉजिटिव रॉड लेकर आया तो इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव रॉड लेकर आया इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मीन्स किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास जब लाया जाता है तो इसके कॉन्टेक्ट के कारण इसमें भी चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। अब वो चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, जो बॉडी आएंगे उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसका रिवर्स। जैसे प्लस अगर आप लेकर आएंगे इसके ऊपर माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा, अगर माइनस आप लेकर आएंगे इसके ऊपर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक,
अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब कूलॉम्स लॉ है क्या आपका, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, 2 बॉडी है मान लीजिए, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज क्या है Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ये क्या है आपके पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है, ये भी आपका पॉइंट चार्ज है। तो कूलॉम ने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज सम डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का। ये अगर आपका प्लस है और ये माइनस है, कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स हो सकता है। इन्होंने कहा जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली चार्ज के मल्टीपल के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वॉल्यूम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये प्रोडक्ट हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q2। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो फोर्स होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब जब इसको हम आपस में कॉम्प्लिकेशन 1 2 करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें मिल जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब जानते हैं अगर इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर इसको हटाया जाए, अगर हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है फिजिक्स में, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट k मिलता है, k Q1 Q2/r², जहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4 इसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0। ये जो कांस्टेंट है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ से ये फॉर्मूला इन्होंने दिया कि जो फोर्स होगा 2 पॉइंट चार्ज के लगने वाला वो होता है F बराबर K Q1 Q2/r², वेयर K इज कांस्टेंट, K की वैल्यू 1/4 और एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 8.85 10⁻12। दिस इज द कूलॉम्स लॉ। अब हम देखिए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर में। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना आपको, जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q1 है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1 और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। ठीक, Q1 इज द चार्ज whose position vector with respect to origin is R1, Q2 is another charge whose position vector with respect to origin is R2। और ये डिस्टेंस आपको लिखना है R12 बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2 R1। अब ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा है, अगर हम ट्रायंगल लॉ इसमें यूज करें तो यहां से अगर यहां चलना है हम लिख सकते हैं R2 = R1 प्लस ये R1, यहां से वैल्यू मिल जाएगी R12 की, R2 माइनस R1, ये वैल्यू ये R12 की। अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r12²। और ये चूंकि वेक्टर है यहाँ R12 कैप क्या होता है 11th में आप लोग पढ़े हैं, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। R12 कैप बराबर वेक्टर R12 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड
क्यू। और R12 की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पे। R12 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? R2 माइनस R1। तो इस चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा और इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से F21 की वैल्यू किसी में निकल जाएगी 1/4 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 है। इस चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा, सिमिलरली ये चार्ज भी इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स होंगे इक्वल होंगे बट अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। F12 की वैल्यू F21 के बराबर है, लेकिन ये चार्ज के होंगे इक्वल और अपोजिट। तो दिस इज द प्रोनाउंस लाइन वेक्टर फॉर्म। हम इस टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई सोर्स चार्ज अगर है, मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है, इसके आसपास का वो एरिया जहां तक इसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे इसका फोर्स अगर यहां तक काम कर रहा है, ये जो सराउंडिंग स्पेस है ये इसका क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द चार्ज अराउंड ए स्पेस up to which electrical force can be experienced. The charge surround the space around the charge up to which electric force can be experienced. Electric force can be experienced. जिससे इसको डिफिनेशन में the space surround the charge. The space surround the charge up to which electric force can be experienced is called electric field. It's called electrical field. Electric field मीन्स ये वही फील्ड होगा जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन काम करेगा। इसकी इस फील्ड के बाहर आ जाएंगे तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का वो आपका वर्क नहीं करेगा, वही आपका एरिया करेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फॉर्मूला देखिए, E बराबर F/Q0। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है E इक्वल टू F/Q0। Q0 को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। Q0 को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। वहां मैंने बताया था पॉइंट चार्ज, यहाँ मैंने नाम लिया टेस्ट चार्ज। जो भी डेरिवेशन करना होगा हम टेस्ट चार्ज को मान के करेंगे। ये इमेजिन किया हुआ चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल, पर ये इमेजिन किया हुआ चार्ज है। तो यहाँ पे लिखा गया E इक्वल टू F/Q0। E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना हो तो यहां से कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम इसको 1 कूलम्स मान लें, चार्ज की असाइनमेंट कूलम्स होती है, अगर इसको 1 कूलम्स मान लें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अंडर डिफरेंस की क्रिएट है। तो जब भी न्यूमेरिकल आपको फाइंड करना होगा E इक्वल टू F/Q0। यहां से अगर पूछा जाए फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो F इक्वल टू Q0 इंटू। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू Q0 इंटू E, where Q0 is the test charge and E is the electrical field intensity। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये आपका प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड होगी। सारे न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट इसी पर हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड होती है, और निगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझा लीजिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है? ये एक पाथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ एट विच इफ वी ड्रा टेंजेंट। अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट जो होगा वो दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है जिससे एक टेस्ट चार्ज मूव करता है। अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे
तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस से स्टार्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल से एंड इनडायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल। और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में काटती नहीं है। वाई? मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका पी है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी और ये आपस में पी पे कैंसिल कर देंगे, पी पे कट कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो अगर इस पे डायरेक्ट ड्रा करें, इस पे इस पॉइंट पर और इस पर डायरेक्ट ड्रा करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। हमेशा डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए। यहाँ शो कर रहा है इस पॉइंट के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर और एक इधर। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर विल क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे विल कट देन the point of intersection of those represent two direction of electric field which is impossible for a single point. ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्यों नहीं काटती। मैंने आपको बता दिया अगर ऐसा होगा, अगर ये कट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी नहीं आती, ये इम्पॉसिबल है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव एंड होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी लूप नहीं बनाती। लूप मीन्स सर्कल फॉर्म नहीं बनाती, इस फॉर्म को नहीं पाती कभी कन्वर्ट करती। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पाथ को फॉलो करती है। ये पाथ सर्कल फॉर्म का है नहीं, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। अगर मैं बीच में यहाँ पे सर्कल बना दूं तो पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पोल एंड इनडायरेक्ट नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज का हमेशा आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे विल कट देन दे रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। अगर ये कट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी होती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल है। ये एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ए। फिर ये सिस्टम ऑफ डिफिनेशन क्या बोलती है इसकी, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इसका भी क्यू है इसका भी क्यू है, बट साइन क्या है अपोजिट। अगर ये सम डिस्टेंस 2a पर लोकेटेड हो तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है, इस डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ माइनस टू प्लस। ये हमेशा ध्यान देना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने के लिए किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, प्लस माइनस नहीं है, आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2A। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, और ये A आपका डिस्टेंस है, क्या होगा कूलॉम्ब मीटर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलॉम्ब मीटर, और इसका फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2A। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2A। ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज इक्वल अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेचुरेटेड होते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो हमेशा क्या होगी माइनस टू प्लस। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए Q किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड होना है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और इसकी SI यूनिट कूलॉम्ब मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ये डेरिवेशन हमेशा आपको पूछना है, जिससे मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, फर्स्ट कंडीशन होगी इसमें एक्सियल कंडीशन। एक्सियल मींस क्या हुआ, डाइपोल की एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ एक डाइपोल बनाया -q + q, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 2a। इसको मैंने पॉइंट ए से लोकेट किया, इसको बी से, इसका मेन पॉइंट ओ, ये ए हो गया, या भी आपका ए हो गया। हमें इसकी एक्सिस पे, इसको अगर हम आगे बनाए, ये दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसकी एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, जहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल का। इसको हम लेट कर लिए ओ से लेके पी तक, जिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस क्या है आपकी आर। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी जाए +q से p तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना है r, इसमें से a निकल गया, कितना बचा आपका r - a। तो इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हुई r - a। सिमिलरली -q से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए p की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, टोटल डिस्टेंस r + a। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की r - a, और नेगेटिव चार्ज की पॉइंट बी तक की r + a। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस चार्ज का कहाँ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है या E + q है। अगर इसे हम प्लस मान लें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड। ये फिगर ध्यान दीजिए, ये फिगर मैंने बताया पहले से ही, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड, इसका इस डायरेक्शन। माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, मतलब इसी की डायरेक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस पॉइंट P के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों क्या है, अपोजिट, इसका इस डायरेक्शन में, उसका इस डायरेक्शन में। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एट P। +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है, तो उसको हम लिखेंगे E + q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू चार्ज q अपान इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस r - a का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। सिमिलरली -q एट E, अगर -q की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E - q = 1/4πε0